भाग 1 परिचय और कहानी की भूमिका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीवन मार्ग में। आज हम जानेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी और श्री कृष्ण के अद्भुत वचनों को जो हमारे जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति, जब अपनों से धोखा मिले, जब अपने ही हमें छोड़ दे, में भी हमें दिशा दिखाते हैं। आज का विषय है, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा अपना ही तुम्हें छोड़ दे तब क्या करो। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब जिन लोगों पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, जिनके लिए हमने सब कुछ किया होता है, वही लोग हमें छोड़ देते हैं, हमें अकेला कर देते हैं, हमारी पीठ पीछे वार करते हैं। ऐसे समय में हमारा दिल टूट जाता है, हमें लगता है जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? क्या केवल दुखी होकर बैठ जाना ही उपाय है, या फिर उस क्षण को एक आध्यात्मिक मोड़ में बदला जा सकता है? चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत ज्ञानवर्धक कथा। कहानी का आरंभ, अर्जुन और वह दिन। एक दिन अर्जुन बहुत दुखी था। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद भी उसका मन शांति से भरा नहीं था। पांडवों ने राज्य पा लिया था, लेकिन उनके अपनों की बलि बहुत भारी पड़ी थी। भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, घटोत्कच और अनगिनत योद्धा। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण के पास गया और बोला, मधुसूदन, युद्ध तो जीत लिया, पर दिल हार गया। अपने ही अपनों को मारना पड़ा। जो साथ थे अब साथ नहीं रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तूने सोचा है यह जो तुझे अपने लगते थे वो वास्तव में कौन थे? अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब प्रभु? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन में जब अपने ही तुम्हें छोड़ दे, जब अपनों से धोखा मिले, तब यह मत सोचो कि तुमने क्या खोया, यह सोचो कि तुमने क्या सीखा। जब अपने ही चले जाएं, समझो कि ईश्वर अब चाहता है कि तुम उसके अपने बनो। श्री कृष्ण की कथा, जब उन्हें रुक्मिणी ने छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी ही एक कथा सुनाई। एक दिन रुक्मिणी जी बहुत नाराज हो गई। श्री कृष्ण बोले, उन्होंने मुझसे कहा, कृष्ण, तुम सबकी चिंता करते हो, लेकिन मेरी नहीं। तुम द्वारका के राजा हो, लेकिन मेरे पति नहीं। श्री कृष्ण शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी क्रोध में महल छोड़कर चली गई, स्वयं श्री कृष्ण को छोड़कर। अर्जुन अवाक रह गया। प्रभु, फिर आपने क्या किया? मैंने मुस्कुराकर द्वारका के बाग में जाकर बांसुरी बजाई। श्री कृष्ण बोले, जो चला जाए वह मेरा नहीं था, जो लौट आए वह मेरा भी नहीं, वह ईश्वर का है। पहला गूढ़ संदेश, जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, जीवन का पहला सत्य यही है, जो व्यक्ति, वस्तु या संबंध तुम्हें छोड़कर चला जाता है, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। और जो तुम्हारा होता है, वह चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, किसी दिन लौट आता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा अंश होता है। अर्जुन सोच में पड़ गया। तो प्रभु, क्या हमें किसी के जाने का शोक नहीं मनाना चाहिए? शोक करो, पर समझदारी के साथ। श्री कृष्ण बोले। अगला भाग, श्री कृष्ण की 7 शिक्षाएं और आत्मनिर्भरता का रहस्य, भाग 2 में। भाग 2, जब अपने छोड़ दे, श्री कृष्ण की 7 दिव्य शिक्षाएं। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में बैठा था। उसके मन में अब भी हलचल थी। प्रभु, जब अपने ही छोड़ जाएं, तब हम क्या करें? किससे बात करें? किस पर भरोसा करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अर्जुन,
जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब ईश्वर का द्वार खुलता है। और जब अपने छोड़ देते हैं, तब आत्मा बोलने लगती है। जब अपने छोड़ दे, तब ये 7 बातें जीवन में आत्मसात कर लो, जीवन बदल जाएगा। शिक्षा 1, अपेक्षा ही हर पीड़ा का कारण है। जैसे पतंग जितनी ऊंचाई पर जाती है, डोर उतनी ही खिंचती है, वैसे ही रिश्ते जितनी गहराई तक जाते हैं, उतनी ही उम्मीदें जुड़ती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जब अपने छोड़ जाएं, तब यह मत सोचो कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, बल्कि सोचो कि तुमने उनसे उम्मीद क्यों रखी। रिश्तों को निभाओ, लेकिन उन पर अपना सुख मत टिको, क्योंकि जिसने तुमसे मुंह मोड़ा, वो शायद खुद ही टूटा हुआ था। शिक्षा 2, जो गया वह एक सबक बनकर गया। हर व्यक्ति एक पाठ होता है, कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य और कोई दूरी। अर्जुन, जो चला गया उसने तुझे कुछ सिखाया, अब उस शिक्षा को अपना लो, क्योंकि जब तक तुम उसे जाने नहीं दोगे, तुम खुद के पास लौट नहीं पाओगे। शिक्षा 3, एकांत सबसे बड़ा साथी। जो भीड़ में अकेला रहना सीख जाता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। जब अपने साथ न हो, तब खुद के साथ बैठो, अपने मन की बात सुनो। वो जो तुझे छोड़कर चला गया, वो केवल बाहर से गया है, तू अब खुद को खोज। शिक्षा 4, प्रकृति में जोड़ा नहीं, बस बहाव होता है। नदी बहती है, पेड़ झड़ते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, कोई भी नहीं रुकता। रिश्ते भी प्रवाह है अर्जुन, जो आज है कल नहीं होगा, इसलिए उस प्रवाह में रुकना नहीं है, बहते रहना है। शिक्षा 5, ध्यान जब कोई नहीं होता तब ईश्वर होता है। एकांत में जो मन ध्यान करे, वही परमात्मा से मिल सकता है। श्री कृष्ण बोले, जब अपने छोड़ दें, तब ध्यान कर, आंखें बंद कर और पूछ, मैं कौन हूँ। तब जो उत्तर मिलेगा, वही तुझे भीतर के ईश्वर से मिला देगा। शिक्षा 6, क्षमा सबसे बड़ा बदला। जिसने तुझे छोड़ा, उसे माफ कर दे, क्योंकि उसने तुझे जागने का अवसर दिया। अर्जुन, माफ कर देना सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जो तुझे छोड़ गया, वो अब तेरे विचारों में भी न रहे, वो अब तेरे कर्मों को दिशा न दे। क्षमा कर और मुक्त हो जा। शिक्षा 7, ईश्वर जब छीनता है, तब वो खाली नहीं करता, जगह बनाता है। जब जीवन में कोई चला जाए, तो समझो ईश्वर ने उस स्थान पर स्वयं को लाने का निर्णय लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, जो गया उसकी जगह अब ईश्वर बैठेगा। अब वह तुझे अपने मार्ग पर ले जाएगा, जहां तुमसे कोई कुछ न छीन सकेगा। अर्जुन का मौन और श्री कृष्ण का अंतिम वचन। अर्जुन अब मौन था, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब केवल शांति थी। प्रभु, उसने कहा, अब मैं समझा कि जब अपने छोड़ दे, तब असली यात्रा शुरू होती है, आत्मा की यात्रा, परमात्मा की ओर। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही सत्य है पार्थ। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तो तू यह मत सोच कि तू अधूरा हो गया, सोच कि अब तू संपूर्ण होने जा रहा है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू ईश्वर के साथ है। अगला 3 में हम जानेंगे एक गहरी कहानी, सुदामा और श्री कृष्ण, असली अपनापन क्या होता है। भाग 3, सुदामा और श्री कृष्ण, असली अपनापन क्या होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अब एक और कथा सुनाते हैं। वो कथा जिसे हम सभी ने बचपन में सुना, लेकिन शायद उसकी गहराई को कभी जाना नहीं। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता, अपनापन क्या होता है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तुझे ये जानना हो कि सच्चा अपना कौन होता है, तो तू सुदामा को याद कर। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण, लेकिन भावनाओं से समृद्ध। सुदामा गरीब था,
खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। वो श्री कृष्ण को सिर्फ भगवान नहीं, अपना मित्र मानता था, बचपन का साथी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप द्वारका जाइए, अपने मित्र कृष्ण से मिलिए, शायद वो आपकी सहायता करें। सुदामा ने पहले इनकार किया, कहा, मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा अपने मित्र से। परंतु पत्नी के आग्रह पर सुदामा चल पड़ा द्वारका। सुदामा का तोहफा 2 मुट्ठी चिवड़े। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र के लिए 2 मुट्ठी चिवड़े बांध लिए, प्रेम का उपहार। उसकी चाल थकी हुई थी, पर दिल में श्री कृष्ण के दर्शन की लहरें उठ रही थी। द्वारका में भव्य स्वागत। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका बाल सखा सुदामा आया है, उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, नंगे पांव भागे और सुदामा को अपने गले से लगा लिया। तू आया सखा, कृष्ण की आंखें नम थी। राजा ने निर्धन ब्राह्मण को अपने सिंहासन पर बिठाया, पांव धोए, चरणों को चूमा और रो पड़े। प्रेम की भाषा, बिना शब्दों के संवाद। सुदामा कुछ नहीं बोल पाया। श्री कृष्ण भी कुछ नहीं पूछे, क्योंकि प्रेम में प्रश्न नहीं होते। फिर श्री कृष्ण ने वो पोटली देखी जो सुदामा ने छुपा रखी थी। क्या लाया है सखा? कुछ नहीं प्रभु, बस चिवड़े हैं। श्री कृष्ण ने झपटकर वह चिवड़े खा लिए। आज वर्षों बाद वह स्वाद मिला है जो बचपन की स्मृति में बसा था। बिना मांगे मिला राजसी वैभव। सुदामा कुछ नहीं मांगता है और लौटता है बिना कुछ कहे। पर जब वह अपने घर पहुंचता है, झोपड़ी की जगह राजमहल होता है, फटे कपड़ों की जगह रेशमी वस्त्र होते हैं। श्री कृष्ण ने बिना कहे, बिना मांगे सब कुछ दे दिया। असली अपना कौन होता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अब तू बता अर्जुन, जो तेरे दुख में भाग ले, जो तेरी बातों को बिना कहे समझे, जो तुझे गिरते हुए भी संभाले, क्या वही अपना नहीं? सच्चा अपना वो होता है जो तुझसे कुछ चाहता नहीं, बस तुझे चाहता है। तो जब अपने छोड़ जाएं, तब ये याद रखना, एक, अगर वे सच्चे थे तो कभी छोड़ते नहीं। 2, अगर छोड़ गए तो शायद वे तुझे धोखा नहीं दे रहे थे, वे खुद भ्रमित थे। 3, अगर कोई सुदामा जैसा मिल जाए, संभाल कर रखना, क्योंकि हर युग में कृष्ण जैसा मित्र नहीं होता और सुदामा जैसा सच्चा प्रेम दुर्लभ है। प्रेम में विश्वास रखो, लेकिन भक्ति में आत्मा समर्पित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई साथ छोड़ जाए तो दुख मत कर, क्योंकि जो साथ है वह परमात्मा स्वयं है। अगला भाग 4 में आएगा आत्मबल, श्री कृष्ण का गीता संदेश, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, और क्या करें जब कोई धोखा दे। भाग 4, श्री कृष्ण का गीता संदेश, जब कोई धोखा दे तब क्या करें। श्री कृष्ण अब अर्जुन को जीवन का वह रहस्य समझाने वाले हैं जिसे जानने के बाद न कोई धोखा दुख देगा, न कोई अपेक्षा पीड़ा देगी। अर्जुन का प्रश्न, प्रभु जब कोई धोखा दे तो? अर्जुन ने पूछा, प्रभु जब कोई ऐसा व्यक्ति पीठ पीछे वार कर दे जिसे हमने हृदय से अपनाया हो, जब अपने ही हमारे विश्वास को तोड़ दे, तो क्या हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? क्या हमें प्रतिशोध लेना चाहिए? श्री कृष्ण का उत्तर, स्वधर्मे निधनं श्रेयः। हे पार्थ, स्वधर्म में स्थित रहना ही सबसे श्रेष्ठ है। धोखा देने वाला अपने कर्म से बंधा है। तू अपने धर्म में स्थिर रह। प्रतिशोध लेना क्षणिक संतोष दे सकता है, लेकिन क्षमा तुझे परम शांति देगी। धोखा वास्तव में एक अवसर है। श्री कृष्ण बोले,
जब कोई तुझे धोखा देता है तब समझ वो तेरा दर्पण है जो तेरे मोह को तोड़ता है। तू दूसरों को अपने मानकर जी रहा था, वो धोखा देकर तुझे तेरे स्व की ओर लौटा रहे हैं। वे तेरा आह तोड़ने आए हैं। कर्म योग का मूल फल की अपेक्षा छोड़ो। हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, यह सोचकर नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचकर कि ईश्वर क्या देख रहा है। जब तू किसी के लिए अच्छा करता है और बदले में अपमान पाता है, तब तेरा पुण्य संचित होता है और सामने वाले का पाप पुष्ट होता है। तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे, फल पर नहीं। धोखा तुझे मजबूत करता है, कड़वा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, धोखा अगर तुझे तोड़ दे तो तेरा विश्वास कमजोर था। अगर धोखा तुझे जगा दे तो तेरा आत्मबल अडिग है। जीवन में हर गिरावट एक धक्का नहीं, एक सीख है। जब कोई तुझे गिरा दे तो तू वहां से खड़ा हो और पूछ, अब मैं किस रूप में उठूंगा। धोखा एक दिव्य प्रक्रिया का भाग। श्री कृष्ण बोले, पार्थ समझ ले, जब तक जीवन तुझे तोड़ता नहीं, तब तक ईश्वर तुझे गढ़ नहीं पाता। जो तुझे छोड़ गए वे पात्र थे उस पटकथा के जिसमें तुझे अंततः परम शक्ति बनना था। तो जब कोई धोखा दे तब यह 5 बातें याद रखो। 1, धोखा देने वाला तुझे नीचा नहीं दिखाता, वह अपना चरित्र उजागर करता है। 2, तेरा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। 3, जो तुझे दर्द देता है वह तुझे ऊपर उठाने की भूमिका निभाता है। 4, धोखा एक दिशा है, परमात्मा की ओर। 5, तू अपने स्वधर्म में स्थित रह, सत्य, करुणा और क्षमा में। अर्जुन का आत्मबल जागता है। श्री कृष्ण के वचनों ने अर्जुन को झकझोर दिया। उसने पूछा, प्रभु, क्या हमें फिर किसी पर भरोसा करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, लेकिन पहले अपने ऊपर। जो खुद पर भरोसा करता है उसे न किसी का साथ डराता है, न किसी की जुदाई रुलाती है। श्री कृष्ण की अंतिम सीख इस भाग में, जब अपने छोड़ दे तब तू उनके पीछे मत भाग, तू अपने भीतर भाग। वहां मैं बैठा हूँ, तेरा सच्चा अपना। अगला भाग, भाग 5 में आएगा। श्री कृष्ण की दृष्टि से आत्मज्ञान, संन्यास बनाम कर्म, और क्या हमें फिर प्रेम करना चाहिए। भाग 5, श्री कृष्ण की दृष्टि से आत्मज्ञान और क्या फिर प्रेम करना चाहिए। अर्जुन अब मौन है, लेकिन उसके भीतर प्रश्नों की बाढ़ है। प्रभु, जब कोई हमें छोड़ जाए, जब हम टूट जाएं, तब क्या हमें जीवन में फिर से किसी से प्रेम करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्थ, प्रेम छोड़ने की वस्तु नहीं, समझने की प्रक्रिया है। जो तुझे छोड़ गया उसने प्रेम नहीं किया था, उसने लेन देन किया था। अब तू पूछ रहा है कि फिर प्रेम करूं या नहीं? तो सुन, प्रेम कर, लेकिन पहले अपने असली स्व से, खुद से प्रेम कर, फिर संसार से कर। क्योंकि जो खुद से जुड़ जाता है वो फिर कभी खोता नहीं। आत्मज्ञान जब तू खुद को जान जाता है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, लोग तुझे छोड़ेंगे, यह संसार तुझसे रूठेगा, लेकिन जो कभी तुझे नहीं छोड़ेगा वह है तेरी आत्मा। और आत्मा का प्रियतम कौन है? मैं, क्योंकि मैं आत्मा का भी आत्मा हूँ, परमात्मा। संन्यास बनाम कर्म, क्या दुनिया छोड़ देनी चाहिए? अर्जुन ने पूछा, प्रभु, जब अपनों से मोह टूटे, जब संबंधों में विश्वास न बचे, तब क्या हमें संन्यास ले लेना चाहिए? श्री कृष्ण हंसे और बोले, नहीं पार्थ, संन्यास वस्त्र बदलना नहीं, दृष्टिकोण बदलना है।
जंगल में जाना नहीं, अपने भीतर लौटना है। लोगों को त्यागना नहीं, अपेक्षाओं को त्यागना है। संन्यास वह नहीं जो संसार से भागे, संन्यास वह है जो संसार में रहकर भीतर शांत रहे। फिर प्रेम करो, लेकिन अब जागकर। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, प्रेम कभी बुरा नहीं होता। बुरा होता है अज्ञान में प्रेम करना। जब तू प्रेम करे, अब चेतन होकर कर, बिना खुद को खोए कर, बिना उम्मीदों की गठरी बांधे कर। प्रेम को बंधन मत बना, वह तो बहाव है। तो जब जीवन तोड़े, तब फिर कैसे जुड़े। श्री कृष्ण की सीख। एक, तू टूट मत, रुक, बैठ, सोच, देख। 2, हर रिश्ते का मूल्य है, पर हर मूल्यवान रिश्ता सच्चा नहीं होता। 3, जो तुझे छोड़ गया, उसने तुझे खाली किया ताकि तू अपने लिए स्थान बना सके। 4, प्रेम को पुनः जीवित कर, लेकिन अब अपने भीतर से। अर्जुन की नई दृष्टि। अब अर्जुन मुस्कुराया, प्रभु, अब मैं डरता नहीं कि कौन जाएगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं स्वयं अपने साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं। श्री कृष्ण का दिव्य उत्तर, मैं तुझसे कभी नहीं जाऊंगा पार्थ, क्योंकि मैं वो हूँ जिसे न देखा जा सकता है, न छोड़ा जा सकता है। मैं हूँ तेरा स्वरूप। जब तू खुद से प्रेम करेगा, तभी तू मुझसे मिल पाएगा। अगला भाग 6 में होगा अंतिम मोड़, पूरी कथा का सार, श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश और कहानी का भावुक लेकिन प्रेरणादायक समापन। भाग 6, अंतिम, श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश और पूरी कथा का सार। श्री कृष्ण की वाणी अब मौन में उतरती है। अर्जुन शांत है, जैसे कोई तूफान अब समुद्र बन गया हो। श्री कृष्ण धीरे धीरे बोलते हैं, एकदम स्थिर, लेकिन भीतर से गूंजते हुए। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। हे अर्जुन, जो तुझे छोड़ दे, उसके लिए दुख मत कर, क्योंकि जो तुझ में रहता है, वो कभी तुझे छोड़ ही नहीं सकता। जब कोई तुझे छोड़ता है, तब ईश्वर तुझे थामता है। जब दुनिया दूर हो जाती है, तब मैं पास आ जाता हूँ। जब तेरा मेरा मिटता है, तभी मैं प्रकट होता हूँ। पूरी कथा का सार एक ही सूत्र में। 1, जो गया उसका जाना जरूरी था। 2, जो बचा है वह अब तेरी पहचान है। 3, जो आएगा वह अब तेरे जागरण का परिणाम होगा। 4, जो तू है वही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। 5, जिसने तुझे छोड़ा उसने तुझे सिखाया, और जिसने तुझे संभाला वह तेरा सच्चा अपना है। जब अपने छोड़ जाएं, तो क्या करें? सारांश, खुद को दोष देना बंद करो, आत्मा से जुड़ो, ध्यान में बैठो। जो चला गया उसे सम्मानपूर्वक विदा दो, बिना रोके। जो साथ है उसका आभार मानो। जो अब आएगा उसके लिए तैयार हो जाओ। और सबसे जरूरी, श्री कृष्ण को अपना बना लो। अर्जुन का अंतिम प्रश्न, क्या अब सब ठीक होगा? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, सब ठीक नहीं होगा, सब सार्थक होगा। क्योंकि अब जो भी होगा वह तेरे भीतर से होगा, मेरी दृष्टि से होगा। अब तू मोह में नहीं बंधेगा, तू प्रेम में बह जाएगा। अब तू रोएगा नहीं, अब तू समर्पित होगा। अब तू अकेला नहीं, क्योंकि अब तू मेरे साथ है। भावुक लेकिन प्रेरणादायक अंत। अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा। अब वो उन्हें ईश्वर नहीं, अपना स्वरूप देख रहा था। वो उठ खड़ा हुआ। धोखा, अकेलापन, पीड़ा अब उसके शब्द नहीं थे। अब उसके पास केवल एक ही मंत्र था, मैं अपने साथ हूँ और श्री कृष्ण मेरे भीतर है। आपके YouTube वीडियो का समापन स्क्रिप्ट। तो दोस्तों,
यही थी आज की प्रेरणादायक कथा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा अपना ही तुम्हें छोड़ दे तब क्या करो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर इससे आपको थोड़ी भी शांति, मार्गदर्शन या आत्मिक शक्ति मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सा भाग आपके दिल को छू गया। और इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक और जीवन मार्गदर्शन देने वाली कथाएं रोजाना सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जीवन मार्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, जो तुझे छोड़ गया वह तेरा अध्याय था, और जो तुझ में बचा है वही तेरा भगवान है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।